हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आई नो मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ। आई थिंक एक वीक हो गया मुझे वीडियो ना बनाए हुए। एक्चुअली गाइस आई वाज वेरी बिजी इन माय वर्क, थोड़ी स्टडीज़ वगैरह भी चल रही है। एज यू नो कि मैं एक यूट्यूबर के साथ साथ एक स्टूडेंट भी हूँ, तो येस थोड़ा बहुत काम रहता है। सो कोई बात नहीं, अब मुझे थोड़ा बहुत टाइम मैंने निकाला है एक्चुअली में। सो येस, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में। ये बेसिकली एक रिक्वेस्ट थी मेरी एक फॉलोअर की तरफ से कि मैम ड्रग इंस्पेक्टर के ऊपर वीडियो बनाओ। तो मैंने काफ़ी बार डिले कर दिया, बट मैंने सोचा चलो आज इसके ऊपर वीडियो बना देते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर क्या होता है वगैरह वगैरह। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन में। एंड येस, मैंने स्पेक्स पहन लिया क्योंकि मुझे दिखता नहीं है बिना स्पेक्स के अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखो गाइस, ड्रग इंस्पेक्टर क्या होता है, एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट होता है। ठीक है, ड्रग इंस्पेक्टर आपको एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट होता है जो मॉनिटर करता है, मतलब जो देखता है चीज़ों को, जो मॉनिटर करता है सेफ्टी यूटिलिटी एफिशिएंसी एंड क्वालिटी ऑफ अ ड्रग की ड्रग की क्वालिटी कैसी है, ड्रग की यूटिलिटी, ड्रग कितना सेफ है, कितना टॉक्सिक है। तो ये सब चीज़ें जो मॉनिटर करता है ना, वो होता है हमारा ड्रग इंस्पेक्टर। ठीक है, या फिर ड्रग इंस्पेक्टर जो है कहीं से भी कोई भी चीज़ मॉनिटर कर सकता है। या तो वो मैन्युफैक्चरिंग में जाके भी चीज़ें देख सकता है, या तो वो डायरेक्ट केमिस्ट शॉप में भी जाके चीज़ें देख सकता है, या फिर वो किसी रिटेल शॉप में जाके भी चीज़ें देख सकता है। सो ऑल वी कैन से इज अ ड्रग इंस्पेक्टर और क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर इज द वन who works to ensure the drug safe for human consumption। So गाइस, ड्रग इंस्पेक्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर जो होता है हम उससे कहते हैं जो ड्रग की सेफ्टी क्वालिटी को इंस्पेक्ट करता है। और गाइस सोचिए, अगर ड्रग इंस्पेक्टर ही नहीं होगा तो सेफ्टी क्वालिटी कौन इंस्पेक्ट करेगा? हमें कैसे पता चलेगा कि हम कोई ड्रग अच्छी खा रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? ठीक है, तो यही होता है हमारे यही मतलब होता है ड्रग इंस्पेक्टर का। सो नेक्स्ट आता है व्हाट आर द एलिजिबिलिटी कंडीशन टू बिकम अ ड्रग इंस्पेक्टर। तो अब हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है एक ड्रग इंस्पेक्टर को बनने के लिए। ओके, टू बी एलिजिबल टू बिकम अ ड्रग इंस्पेक्टर अ कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन इन फार्मेसी। अगर आपको ड्रग इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा फार्मेसी में, मतलब आपको बी फार्मा करना होगा, तब जाके आप क्या हो सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव बिसाइड दिस एन एस्पायरिंग ड्रग इंस्पेक्टर मस्ट बी इट बी इन बिटवीन 21 ईयर्स एंड 30 ईयर्स ऑफ एज। अब देखो, हर चीज़ की एक एज लिमिट भी होती है। अगर आपको ड्रग इंस्पेक्टर बनना है तो आपकी जो एज है, मतलब जैसे कि आपने ग्रेजुएशन कर ली तो आपकी एज कम से कम 21 या 30 के अराउंड बीच में होनी चाहिए, तब आप ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सकते हो। ठीक है, द कैंडिडेट्स ऑफ द रिजर्व कैटेगरी गेट रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन। तो गाइस, जो हमारे जो हमारे रिजर्व्ड कैटेगरी के लोग होते हैं, जो कैंडिडेट जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, तो उनको थोड़ा बहुत एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, बट इट शुड बी केप्ट इन अ माइंड दैट द एलिजिबिलिटी condition both the educational qualification as well as age limits may vary to some extent from state to state and various department। बट ये जो आपकी एज का लिमिट मैंने बताया ना, तो ये एज जो होती है हर स्टेट में, हर डिपार्टमेंट पे इसका अलग अलग होता है। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि हर स्टेट की एक ही एज होगी, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग आपकी एजेस होती हैं। ओके, नाउ वी विल लर्न स्किल रिक्वायर्ड टू बिकम अ ड्रग इंस्पेक्टर। ठीक है, अब कौन सी स्किल है जो एक ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए आपके अंदर होनी चाहिए। टू बिकम अ ड्रग इंस्पेक्टर यू मस्ट हैव अ थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस सेफ्टी स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड कंज्यूमेबल आइटम स्पेशल ड्रग एंड मेडिसिन। गाइस, आपको जो होना चाहिए ना, अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए ड्रग की सेफ्टी की, स्टैंडर्ड्स की, शेड्यूल्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। मतलब आपको एक अच्छी खासी ड्रग की नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको अपना बी फार्मा अच्छे से पढ़ना है अगर आपको ड्रग इंस्पेक्टर बनना है तो। नेक्स्ट पॉइंट है यू शुड also possess the capacity of performing tests to evaluate the potential capability of the various salts and must be up to date what is happening in the field of pharmaceutical
फार्मास्यूटिकल एंड द टेक्नोलॉजी। मतलब सबसे पहले इसका ये कहने का मतलब है आपको अप टू डेट रहना है। ये फार्मास्यूटिकल जो भी आपका फार्मास्यूटिकल एरिया है, फार्मास्यूटिकल जितने भी स्कोप है वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, हर एक टेक्नोलॉजी की आपको नॉलेज होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको जो है ना नॉलेजेबल रहना है, आपको अप टू डेट रहना है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ कैसा वर्क चल रहा है। तो इन सब चीज़ों की आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। एंड ऑल्सो आपके अंदर एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आपके अंदर इतना पोटेंशियल भी होना चाहिए कि आप किसी ड्रग का टेस्ट कर सके। अगर आपको किसी ड्रग में लग रहा है कि गड़बड़ी है तो आप उसका टेस्ट भी कर सकते हैं। बिसाइड दिस यू शुड बी डिसिप्लिन एंड हैव एबिलिटी टू वर्क इन द टीम। सबसे पहले जो हर चीज़, हर एक प्रोफेशन में एक चीज़ आती है वो है डिसिप्लिन। आपको अपने करियर को लेके, आप अपने वर्क को लेके डिसिप्लिन रहना चाहिए। अगर आपको ड्रग इंस्पेक्टर बनना है तो कुछ इस तरह की स्किल्स एक कैंडिडेट के अंदर होनी चाहिए अगर उसको ड्रग इंस्पेक्टर बनना है तो। अगर आपके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है तो आप इसको बना भी सकते हैं अगर आपको बनना है तो, ठीक है। नाउ एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अब तो जो बच्चे सब सोच रहे होंगे कि ड्रग इंस्पेक्टर कैसे बनना है, हाउ टू बिकम अ ड्रग इंस्पेक्टर। अ ड्रग इंस्पेक्टर इज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन एकेडमिक्स। जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो हमारा सेलेक्ट होता है कि एकेडमिक्स में कैसी परफॉर्मेंस है कैंडिडेट की, रिटन इन एग्जाम, जैसा आपने एग्जाम में लिखा है उस बेसिस पे भी होता है, एंड पर्सनल इंटरव्यू टेकन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो ड्रग इंस्पेक्टर इतना इजीली नहीं बनते हैं। देखो बच्चों, एग्ज़ाम होता है, ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होगा, आपकी एकेडमिक्स भी देखी जाएंगी और आपको जो इंटरव्यू होगा वो भी आपको क्लियर करना होगा, तब जाके कोई कैंडिडेट ड्रग इंस्पेक्टर बनता है, ठीक है। रिटन एग्जाम इज अ डोरवे टू अ करियर एज अ ड्रग इंस्पेक्टर। तो रिटन एग्जाम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए। नाउ द एग्जाम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ जनरल नॉलेज। अब देखो उस एग्जाम के अंदर क्या क्या होता है। द एग्जाम जो एग्जाम है बेसिकली कंसिस्ट करता है जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस उसमें होते हैं एंड रिलेटेड टू फार्मेसी। गाइज देखो, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर का एग्जाम देते हो तो गाइज जनरल नॉलेज के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो अगर आपका मोटो है, आप फर्स्ट ईयर बी फार्मा में हैं और आप चाहते हैं कि आपको ड्रग इंस्पेक्टर बनना है, तो सबसे पहले यार अपनी जीके को अच्छी करो, अच्छी जीके की बुक लो, अरिहंत की बुक वगैरह आती है, मैंने देखा है। तो अरिहंत ऐसे तरह की बुक्स लो जिसमें जीके की आपको अच्छी नॉलेज मिल जाए और आप अपना ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम क्लियर कर सको। अभी से तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। नाउ ओके, द एग्जाम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ जनरल नॉलेज क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन रिलेटेड टू फार्मेसी। और फार्मेसी का है तो फार्मेसी के क्वेश्चन तो ऑफ कोर्स आएंगे और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी। अब जान लेते हैं कुछ स्टेप अगर आपको ड्रग इंस्पेक्टर बनना है तो ध्यान से सुनना। ये स्टेप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहला स्टेप है कंप्लीट योर क्लास 12th विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अगर 12th क्लास में हो तो साइंस स्ट्रीम लेनी पड़ेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो तब भी चलेगा, तो आपके पास साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए। नाउ पोस्ट 12th क्लास यू नीड टू टेक सम काइंड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम बाय वेरियस गवर्नमेंट एंड फार्मेसी इंस्टीट्यूट फॉर एडमिशन बैचलर फार्मेसी। फिर आपको 12th क्लास के बाद क्या करना है, अगर आपकी स्टेट में फार्मेसी फील्ड के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है तो वो एंट्रेंस एग्जाम देके आपको बी फार्मेसी में एडमिशन लेना होगा फॉर बिकमिंग अ ड्रग इंस्पेक्टर, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग 4 years बैचलर कोर्स, 4 साल की डिग्री कंप्लीट करने के बाद यू बिकम एलिजिबल टू अपीयर इन एंट्रेंस एग्जाम टेकन बाय द वेरियस सर्विस कमीशन एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। मतलब जो होता है यूपीएससी के थ्रू इसका एग्जाम होता है, तो मतलब है यूपीएससी के अंडर ही इसका एग्जाम आता है। तो अगर आपने अपना 4 साल कंप्लीट कर लिया है तो फिर आप एलिजिबल माने जाएंगे यूपीएससी जैसे एग्जाम में बैठने के लिए फॉर बिकमिंग अ ड्रग इंस्पेक्टर, ठीक है। ओके, यू मे ऑल्सो गो फॉर अ मास्टर इन फार्मेसी। इसमें यह भी लिखा है आप मास्टर इन फार्मेसी भी जा सकते हैं जीपैट जैसे एग्जाम के लिए। एज सम सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऑल्सो आस्क मास्टर डिग्री इन द रेलिवेंट फील्ड टू बी एलिजिबल फॉर बिकमिंग ड्रग इंस्पेक्टर। इसके कहने का ये मतलब है आप अपनी बैचलर के बाद जीपैट जैसे एग्जाम में भी जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं जो आपके मास्टर्स मांगते हैं, आपके जीपैट एग्जाम क्लियर होना मांगते हैं, कोई भी आपको फील्ड में, कोई भी आपको किसी भी चीज़ में एलिजिबल रहने के लिए, ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए, ठीक है। नाउ पैटर्न ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम। अब सुनो कि पैटर्न क्या होता है ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम का। द सिलेबस एंड द पैटर्न ऑफ रिटन एग्जामिनेशन और ड्रग इंस्पेक्टर पोस्ट में वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। सो गाइस जो उसका सिलेबस होता है ड्रग इंस्पेक्टर का वो स्टेट टू स्टेट, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी कर सकता है। हाउएवर द पेपर यूजली कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स। तो इसमें 2 पेपर होते हैं ऑफ टोटल 250 मार्क्स। तो 250 मार्क्स का पेपर होता है।
द फर्स्ट पेपर कंसिस्ट ऑफ 100 मल्टीपल क्वेश्चंस ऑफ 200 मार्क्स। देखो जो फर्स्ट पेपर होता है, जो आपका पहला पेपर होगा, उसमें आपके क्या होते हैं, 100 मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं और टोटल पेपर कितने मार्क्स का होता है, 2000 मार्क्स का होता है, जो आपका फार्मेसी से रिलेटेड होगा। तो पहला पेपर क्या है, 200 मार्क्स का होगा, जो फार्मेसी से रिलेटेड होगा, विच हैज़ टू बी कम्प्लीटेड इन 2 आवर्स, जिसको आपको 2 घंटे में कंप्लीट करना है। वाइल द सेकेंड पार्ट, अब जो सेकेंड पार्ट मतलब जो सेकेंड पेपर होगा, उसमें आपके 50 मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, जो 50 मार्क्स का ही होगा, 50 MCQ होंगे, जो 50 मार्क्स का ही होगा, जो आपका जनरल नॉलेज के ऊपर होगा। मतलब जनरल नॉलेज का एग्जाम होगा वो 50 मार्क्स का, जो भी आपको क्लियर करना होगा और उसको आपको कंप्लीट करना है 1 घंटे में। द क्वेश्चन पेपर आर यूजली सेट इन इंग्लिश एंड शुड बी आंसर इन ओनली इंग्लिश। तो जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश का होता है और आपको उसको इंग्लिश में ही आंसर करना है। अब देख लेते हैं सिलेबस ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम। ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम का सिलेबस क्या होता है। द ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम यूजली कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम फोरेंसिक फार्मेसी। फोरेंसिक फार्मेसी के क्वेश्चन होते हैं, और होता है मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसी, फार्माकोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेडिसिनल केमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से भी होता है, हेल्थ एजुकेशन से भी होता है, क्वेश्चन फ्रॉम करंट इवेंट्स, जो करंट अफेयर्स वगैरह, करंट इवेंट्स, मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस इन साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। मतलब इसमें आपके जनरल क्वेश्चन, जो आपके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें होंगे, और आपके जो सिलेबस होता है उससे भी इसमें क्वेश्चन होंगे। गाइस अब इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं, जो आपका सैलरी ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। एक ड्रग इंस्पेक्टर की कितनी सैलरी होती है। द ग्रोस सैलरी ऑफ अ ड्रग इंस्पेक्टर इन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स रेंजेस फ्रॉम 50,000 to 60,000 के करीब आपके ड्रग इंस्पेक्टर की सैलरी होगी। इट में वेरी डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट यू आर वर्किंग फ्रॉम। और जो आपकी सैलरी है वो आपकी वेरी भी कर सकती है, आप कौन से स्टेट में काम कर रहे हो। गाइस देखो मैं कोई ड्रग इंस्पेक्टर नहीं हूँ, सो जितने भी मेरी नॉलेज है, जितना मैंने देखा है, जितना भी मैंने अभी इस वीडियो में बताया, बेसिकली गूगल की इन्फो मैंने आपको बताई है। और सैलरी की इन्फो तो मैं आपको करेक्टली बेसिकली इतना मैं बता नहीं सकती कि हाँ ये इन्फो करेक्ट है सैलरी की, बट जो आपका गूगल के थ्रू मैंने सर्च किया, जो पता चला, जितने भी मैंने आर्टिकल्स पढ़े, तो उसके बेसिस में आपको सैलरी बता रही हूँ, तो प्लीज़ देख लेना। ओके, नाउ इट में वेरी डिपेंड, जो आपकी सैलरी है वो स्टेट टू स्टेट भी वेरी कर सकती है, एंड देयर विल बी एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ द सैलरी। अब देखो जो सैलरी है वो साल के साल बढ़ती भी है ड्रग इंस्पेक्टर की। ओके, एज फार एज सैलरी ऑफ ड्रग इन प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनी इज कंसर्न, it largely depend upon company one is working in and his her caliber and expertise। देखो जब की सैलरी है वो आपके कैलिबर में भी जाती है कि आपने कितनी मेहनत करी, आपकी नॉलेज में भी, आपका डिसिप्लिन कितना है, उसके ऊपर वेरी कर सकती है। हाउएवर वन कुड अर्न बिटवीन 30,000 to 40,000 बिगनिंग ऑफ द करियर। अगर आपने ड्रग इंस्पेक्टर की अभी अभी शुरुआत करी है तो आपको जो है सैलरी 30,000 से 40,000 स्टार्टिंग सैलरी आपकी 30 से 40,000 हो सकती है। सो गाइज यही था आज की वीडियो में ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में कि ड्रग इंस्पेक्टर क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या वर्क होता है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, एंड येस वीडियो भी देखा करो पूरी, क्योंकि वीडियो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना मेरा चैनल ग्रो नहीं होगा। सो ओके, इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिन बहुत अच्छा जाए, बाय।